नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम जानते हैं भगवान विष्णु का मूल स्वरूप। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार का स्थान प्राप्त है। वे सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित रखने वाले त्रिदेवों में से एक हैं। उनका मूल स्वरूप, जिसमें वे शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में विश्रामरत दिखाई देते हैं, अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और आध्यात्मिक संदेशों से भरा हुआ है। आइए अब हम जानते हैं शेषनाग का अर्थ और महत्व। शेष का अर्थ है जो शेष बचा है, जो शाश्वत है। शेषनाग को अनंत कहा गया है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो अनंत है। उनके सहस्त्र फन यह दर्शाते हैं कि वे समय और ज्ञान के हर आयाम को समेटे हुए हैं। क्षीर सागर यानी दूध का समुद्र एक शुद्ध और शांत चित्त का प्रतीक है। यह सागर उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें भगवान विष्णु का निवास है। यहाँ शांति है, स्थिरता है और दिव्यता का साम्राज्य है। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विश्राम यह दर्शाता है कि ईश्वर अनंत काल तक शांत रहते हुए भी सृष्टि का संचालन करते हैं। उनका यह विश्राम क्रिया नहीं बल्कि योग निद्रा है, एक ऐसा ध्यान जिसमें वे पूर्ण जागरूकता में रहते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। यह प्रतीक है कि पालन की चेतना से ही रचना का जन्म होता है, अर्थात यहाँ पालन विष्णु को कहा गया है और रचना ब्रह्मा को कहा गया है। भगवान विष्णु के हाथों में जो प्रतीक होते हैं, जैसे चतुर्भुज, शंख, सुदर्शन, गदा और पद्म, आइए इनका अर्थ समझते हैं। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं, चार दिशाएं और चार वेदों का संकेत करती हैं। शंख नाद ब्रह्म जीवन की उत्पत्ति दर्शाता है। सुदर्शन चक्र समय और धर्म का संरक्षण बताता है। गदा शक्ति और न्याय का प्रतीक है। पद्म निर्मलता और सत्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु का मूल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल क्रिया में नहीं बल्कि शांति और चेतना में भी विद्यमान है। जब मन शांत होता है तब उसमें भगवान का वास होता है। उनका शेषनाग पर विश्राम यह दर्शाता है कि